से लेकर अपने 3 बच्चों का पालन पोषण करते हैं और उसमें से एक है बंटीवाड़ी। माता पिता खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं। आषाढ़ी आमधाना एक छोटे से ग्रामीण परिवेश में पले बड़े, छोटे से स्कूल में पढ़े, वहां पे अपनी पढ़ाई पूरी करी और अपने लिए एक ऐसा मुकाम हासिल करने के लिए एक सपना देखने की शुरुआत करी। आने वाले हमारे इस सेशन के पड़ाव में हम कुछ क्वेश्चंस सर से पूछेंगे, लेकिन उसके पहले एक वीडियो। आदिवासियों का मतलब है हम बहुत ही ज़्यादा परदाताओं के समय से हम जंगल में रहते हैं, वो अपने अपने आदिवासी कहलाते हैं। मेरा नाम बंटीवाड़ी है, मैं खुद आदिवासी हूँ। पढ़ाई की जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का मैंने सामना किया है, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो मोबाइल नेटवर्क की समस्या हो। इन समस्याओं को देखते हुए मैंने पढ़ाई को मैंने जारी रखा और मैंने 12वीं के बाद मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। मुझे इस बात की खुशी हो रही है, मैं पहला आदिवासी प्रतिभागी हूँ। आपके बारे में सिर्फ सुने बात है, क्योंकि टीवी वगैरह में देखे नहीं थे आपकी फिल्में वगैरह। मेरे घर में टीवी नहीं है ना सर। आपने कैसे जाना कि केबीसी एक कार्यक्रम होता है? ऐसे मोबाइल चलाते चले एक दिन मैं यूट्यूब पे देखा, अरे ऐसा कुछ नॉलेज वाला कुछ कार्यक्रम आता है टीवी पे, इसमें पैसे भी जीतने का मौका मिलता है, तो फिर पढ़ने का जो उत्साह था सब और बढ़ गया। प्रश्न, 1 करोड़ रुपए आप किसके ऊपर दे रहे? सीडी में अब आपको उत्तर देना पड़ेगा। सर मैं जिंदगी का बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहा हूँ। बहुत ही अद्भुत सा एक अनुभव रहा। सही कह रही हूँ बंटीवा जी? जी। तो कुछ प्रश्न आपसे सदी के महानायक ने पूछा, कुछ प्रश्न आज मैं सतपुड़ा के छोटी से टीचर आपसे पूछूंगी। आप तैयार हैं? ये मंच एबीसी से भी कम नहीं है, सतपुड़ा का मंच है। ये सर नो। जब बंटीवाड़ी जी की एंट्री हो रही थी तो एक म्यूजिक बजा था। Did you notice? वो नोटिस था केबीसी का, राइट? And I got goosebumps. How many of you got goosebumps? किस रोंगटे खड़े हो गए? Yes. आगे प्रश्न पूछने से पहले बस एक बात बताऊंगी सर कि 5 साल मैंने भी ट्राई किया। जब 5 साल मैंने ट्राई किया, नंबर तो कहीं लगना नहीं था, obviously I know it, but मैंने ट्राई किया। जब 5वें साल मेरा नहीं लगा तो मैंने कोशिश छोड़ दी, नहीं किया, बंद कर दिया। मुझे मालूम था कि मैं उन हजारों में से एक नहीं हूँ और मैंने छोड़ दिया, पर आपने नहीं छोड़ा, आपने कोशिश करते रहे। क्या सोच की कोशिश किया? सबसे पहले तो मैं स्कूल की डायरेक्टर दीपाली मैम को और आदरणीय श्री नीलेश सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो कि एक छोटे से गांव से मुझे यहाँ इन्वाइट किए, जो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, जो मुझे यहाँ बुलाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे इस लायक समझा। धन्यवाद सर। तो अब हम अपने प्रश्नों का राउंड शुरू करें। सो पहला प्रश्न आपके लिए सतपुड़ा के मन से, राइट सर? जीत के बाद और जीत के पहले का सफर, इन दोनों जीवन में आपके क्या फर्क आया है? फर्क बहुत आया।
क्योंकि कि हॉट सीट पर जाने से पहले का समय बहुत ही संघर्ष भरा था और अभी जो समय है बहुत ही ज़्यादा चहल पहल का है। गांव में बहुत ज़्यादा खुश हुए एपिसोड देखकर, बहुत ज़्यादा उत्साहित हुए और जितने भी भाई बहन हैं या हमारे फ्यूचर जो जनरेशन वाले भी बच्चे हैं इससे बहुत ज़्यादा प्रेरित होंगे, इससे बहुत कुछ सीखेंगे और एपिसोड देखने के बाद वो काफ़ी कुछ सीखेंगे कि कोई भी सफलता हो या कोई भी लक्ष्य हो वो कम समय में तो कभी मिलता नहीं है, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है और लक्ष्य के प्रति हमें जब तक संघर्ष करते रहना, जब तक उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर नहीं देते, चाहे 1 साल लगे चाहे 2 साल लगे, हमें संघर्ष करते रहना चाहिए। क्योंकि मैं 2017 से KBC के लिए मैंने ट्राई करना शुरू कर दिया था। 2017, 18, 20 में कोरोना आया, कोरोना से बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हुए। उसके बाद फिर भी मैंने संघर्ष को छोड़ा नहीं क्योंकि मेरा सपना था। मैंने ठान लिया था कि आज तक KBC के मंच तक अपने बैतूल जिले से कोई भी नहीं जा पा रहा था। मैंने ठान लिया था कि नहीं, मैं पहला व्यक्ति बनूं जो वहाँ मंच तक पहुँचूँ और इतना ही नहीं, पहला आदिवासी प्रतिभागी बनूं जो वहाँ तक पहुँचूँ। मैं संघर्ष मैंने संघर्ष जारी रखा और 22 में भी रजिस्ट्रेशन की। हमारी ये KBC के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो था ये हर साल हम किया करते थे और 2022, 2023 और 2024 मुझे लगातार ऑडिशन देने का मौका मिला। हालांकि KBC में जाने का जो प्रोसेस होता है बहुत लंबा होता है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, हर रोज एक प्रश्न आते हैं। उसके बाद IVR कॉल आता है, उसके बाद ऑडिशन कॉल आता है। कई बार तो क्या होता है IVR कॉल ही नहीं आता था, कभी कभी IVR आता था तो ऑडिशन नहीं आता था। लेकिन समय धीरे धीरे बदलता गया क्योंकि कहते हैं ना, अब जिस चीज़ को ठान लेते हैं तो वो रास्ता धीरे धीरे सरल होते जाता है। फिर क्या हुआ, 2024 में क्वार्टर फाइनल सिलेक्शन हुआ, लेकिन 24 से पहले हमने 2022, 2023, 2024 लगातार ऑडिशन देने का मौका मिला, जो कि मुंबई जाकर। और ऑडिशन देने के बाद जो 22 और 23 था, यहाँ ऑडिशन तो ले चुके थे लेकिन फर्स्ट के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन फाइनली 2024 के लिए सिलेक्शन हुआ क्योंकि 2024 में जब ऑडिशन दिए थे तो हमने 22 और 23 में जो गलतियाँ की थी, जो पॉइंट हमें वहाँ नहीं बोलना चाहिए था वो हमने 24 में नहीं बोला। हमने कुछ हटके रखा। हमने ये अपने आप को मैंने हॉट सीट पर ऑडिशन जो लेते हैं 2 मेंबर्स होते हैं, उनके सामने मैं अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया, जो फाइनली 2024 में फर्स्ट के लिए सिलेक्शन हुआ और मंच पर गया और जो सपना जो था वो पूरा हुआ। और ये जो उपलब्धि है पूरे बैतूल जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा कि आप उस मंच तक पहुंचे और हमारे बीच में से आप गए हैं। मेरा अगला प्रश्न है आपसे, आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं? नो मैम, मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए काफ़ी समय से प्रिपरेशन कर रहा था। 17-18 से मैंने प्री देना शुरू कर दिया था, तो लगभग हर साल हम प्री देते आ रहे हैं, लेकिन प्री थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है अभी। तो प्री के अनुसार जो हमें नॉलेज था, हमने ये सोचा था कि व्हाट्सएप पर जाने के बाद कम से कम 3,30,000 तो जीत के आऊँगा, ये सोच के गया था नॉलेज के अनुसार। लेकिन फाइनली 1 करोड़ के प्रश्न का सामना किया, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे नॉलेज का वहाँ पता चला हॉट सीट पर कि नहीं, 1 करोड़ के प्रश्न तक पहुँचना हर किसी की बात नहीं होती है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए। सर, ये वाकई बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जब हमें बताऊँ कि हमारे अकाउंट के में जितने नंबर है उसके आगे का शून्य हम जब गिन सकते हैं और एक बार अचानक से एक ऐसा अमाउंट आ जाता है जिसके आगे के शून्य गिनने में थोड़ा टाइम लगता है। मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए जरूर लगेगा टाइम, राइट? क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो आपको तो सबसे पहले उन ढेर सारे शून्यों की बधाई। सर, ये सपना जो देखा आपने बहुत छोटेपन से देखा होगा कि मुझे जीतना है, करना है। आप एक रूरल एरिया से आए हैं, ग्रामीण एरिया से आए, ग्रामीण परिवेश में पले बड़े। आपने कभी अपने मम्मी पापा से कंप्लेन नहीं करी कि आपने मुझे आईफोन नहीं दिलाया, इंटरनेट नहीं है, मेरे इस पर रिचार्ज नहीं है, मैं बाहर जाके नहीं पढ़ा तो मैं कैसे पढ़ाई करूंगा, मैं इतने बड़े सपने को कैसे पूरा करूंगा? क्या आपने कभी कंप्लेन नहीं करी? क्योंकि ये कंप्लेन आजकल है। जब मैं स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, तो उस समय मेरे पास कीपैड मोबाइल था। तो
ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मुझे MCA में एडमिशन लेने का मौका मिला जो NSFT कॉलेज है भोपाल में। तो जब वहाँ पर मैं गया तो एक मेरे दोस्त ने सलाह दिया जो हमारे गांव का ही है। उन्होंने ये कहा कि बंटी बोले आप बैतूल में आपने 3 साल कॉलेज किया, मास्टर डिग्री करने आप भोपाल जा रहे हो और कीपैड का मोबाइल रखोगे, बोले आपको स्क्रीन टच मोबाइल रखना चाहिए। तो उस समय मुझे स्क्रीन टच मोबाइल मिला। मैंने मास्टर डिग्री करने गया तब मेरा मुझे स्क्रीन टच मोबाइल। लेकिन हम अभी वर्तमान समय में गाँव में देखते हैं बकरी चलाने वाले बच्चे भी स्क्रीन टच मोबाइल यूज कर रहे हैं। 9th क्लास में जाने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो मोबाइल लेके स्कूल जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय इंटरनेट को बिल्कुल भी हुआ नहीं करता था। हालांकि इंटरनेट जो शहर तक पहुँच चुका था लेकिन गाँव तक उन्हें पहुँचा नहीं था। कहने का तात्पर्य ये है कि अभी जो है पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल लेवल अवेलेबल है, अच्छे टीचर्स अवेलेबल है। यहाँ तक कि 3G 4G पता नहीं कौन कौन से 4G मोबाइल जो है स्टूडेंट उपयोग करते हैं। 9th क्लास वाले 10th क्लास वाले 3% इतना अच्छा बन गया। क्यों? क्योंकि वो सोशल मीडिया की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो मेरा सलाह ये है कि हम लक्ष्य में हम जीवन में जो भी लक्ष्य डिसाइड किए ना, चाहे हम आगे जाके IAS बनते हैं या तो फिर IPS बनते हैं, तो उस लक्ष्य के प्रति हमको मेहनत करना चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, सबके प्रति कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा, उन्होंने डिसाइड किया होगा, तो उसके लिए मेहनत करते रहना चाहिए। और पेरेंट्स के द्वारा जो भी बातें कही जाती है, जो भी किसी भी बात के बारे में वो डर डांट देते हैं, पेरेंट्स उन सबको उनको मानना चाहिए। और इतना ही नहीं, स्कूल में जब हम आते हैं तो हर रोज टीचर्स कुछ ना कुछ पढ़ाते हैं। तो ये जो टीचर्स होते हैं ये आगे जाके आपको लक्ष्य तक पहुँचाते हैं। तो टीचर्स का हमको सम्मान करना चाहिए, उनका आधा कहना मानना चाहिए और सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए। जैसे हम बहुत ज़्यादा TV देखने का बहुत ज़्यादा TV देखते हैं या तो बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं या कभी गेम खेलते हैं। हमारे गाँव में तो बहुत होता है क्योंकि ये सब मोबाइल चलाने में बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपर्ट होते हैं गाँव में। तो इन सबसे दूरी बना कर रखते हैं और अपनी लक्ष्य को अगर नहीं छोड़ते हैं और मेहनत अगर जारी रखते हैं तो उस लक्ष्य हम आराम से पहुँचेंगे। हर दोस्त हम जो पुस्तक जो होता है ना, पुस्तकों को हमको दोस्त बना कर लेकर चलना। ये जो पुस्तकें जो होती है कागज नहीं होती, ये पुस्तक जो होती है हमको लक्ष्य तक पहुँचाने का साधन होते हैं, इनको दोस्त बना के चलना चाहिए। बहुत ही अच्छे विचार आपने। So the conclusion of the story is कि मोबाइल जरूरी नहीं है और मोबाइल के बिना भी हम जीवन के हर एक ऊंचाइयों को पा सकते हैं। कहीं ना कहीं मैंने ये सुना है कि जहाँ सरस्वती जी की पूजा होती है, यानी जहाँ हम विद्या को अहम स्थान देते हैं तो वहाँ लक्ष्मी आती है। तो इसका एक साक्षात उदाहरण है आप कि सरस्वती की पूजा करने पर लक्ष्मी अपने आप आती है, क्योंकि ये बहुत आशीष करें, राइट? धन्यवाद सर। नॉलेज इज द पावर। ये ना नॉलेज की भी जो शक्ति होती है ना, नॉलेज की कुल मिला के भी पावरफुल है। ये नॉलेज है तो लक्ष्मी आएगी अपने आप। एक बार बात कहना चाहूँगा, मैंने व्हाट्सएप पर गया था तो अमिताभ बच्चन सर से मैंने जो बातचीत की ना वो एकदम नॉर्मल वॉक के स्टाइल में बात की। नहीं तो कई जो कंटेस्टेंट जाते हैं व्हाट्सएप पर वो अपने आप में वो जब बातचीत करते हैं ना एकदम प्रोफेशनल तरीके से, एकदम टेक्निकल तरीके से बात करते हैं। मैंने नहीं किया, मैंने गाँव के स्टाइल में नॉर्मल बात किया है। और यहाँ भी जितने सारे टीचर्स हैं और यहाँ भी जितने सारे स्टूडेंट बैठे हैं वो ये ना सोचेंगे कि सर ये गाँव के स्टाइल में नॉर्मल बात है, बस ऐसे ही है एकदम नॉर्मल सिंपल। बिल्कुल सही है सर, जो जैसे है वैसे है। सर अब मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न कि अब जो इतने सारे पैसे आपको मिल रहे हैं, सबसे पहले आप इसका क्या करना है? आपने क्या आईफोन खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे? सबसे पहले अगर सबसे पहले किसी को इतने सारे पैसे मिल जाए तो वो क्या सोचेगा सर? वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लाइफ में क्या करना चाहता है। अभी तो वर्तमान में ना ही मैं आईफोन खरीदूंगा ना ही गाड़ी खरीदूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मोबाइल है। वो मोबाइल जब तक चलता रहेगा तब तक उस मोबाइल को चलाते रहेंगे। जब वो अपने आप डेड हो जाएगा तब नए मोबाइल के बारे में सोचेंगे। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता ये है कि मैं मध्य प्रदेश जो MBBS की जो होती है उसके लिए मैं कोचिंग करने का प्लान बना रहा हूँ। और कोचिंग करने के लिए हमको बड़े शहरों में ही जाना पड़ता है, क्योंकि बैतूल में तो PSC की कोचिंग करना असंभव है।
तो इसके लिए मैं इंदौर जाने का मेरा प्लान है कि मैं इंदौर जाऊँ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए मैं प्रिपरेशन करूँ। ये मेरा प्राथमिकता है। और सेकंड नंबर ये है, जो हमारा जो घर है अभी थोड़ा अच्छा घर है, जो खपरे वाला जो घर होता है ना नॉर्मली बिना छत वाला, तो पक्का छत वाला घर बनाने का प्लान है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि अभी तक अपने पेरेंट्स के घर और केबीसी के मंच तक पहुंचने के लिए मैं पेरेंट्स ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, पढ़ाई में तो सपोर्ट किए और केबीसी के मंच तक पहुंचने के लिए एक मेरा बचपन का दोस्त है, इसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हर चीज़ का उन्होंने सपोर्ट किया। जहाँ पहली बार ऑडिशन देने के लिए गए थे 2024 में, तो हम इटारसी से लेके मुंबई तक जो है जनरल डिब्बे में गए थे खड़े होके, और जनरल डिब्बे में भीड़ कैसी होती है हम सब जानते हैं, क्योंकि यूपी बिहार वाले जो लोग होते हैं जो साउथ तरफ जाते हैं काम करने के लिए, जो कि बहुत लोग भरा होता है। तो एक पैर पे खड़े होकर हम गए थे, कभी ये पैर खड़ा कर लेते थे, कभी ये पैर खड़ा कर लेते थे, तो हमें बहुत मुसीबत के साथ हम गए थे, क्योंकि कि मॉर्निंग में हम बैठे थे 3 बजे सुबह का जो समय था, और फिर दूसरे दिन के 3-4 बजे मुंबई पहुँचे थे। फिर 12 घंटे का जो सफ़र था एक तपस्या की तरह था, केबीसी मंच के लिए तपस्या की तरह था, और वो तपस्या वहाँ जाकर पूरा हुआ। तो मैं सबसे पहले मैं अपने बचपन के दोस्त को बुलाना चाहूँगा, जो दोस्ती नहीं एक बड़े भाई की तरह उसने बहुत बड़ा सहयोग किया था, मुझे हर चीज़ में वो सहयोग करता है। तो प्लीज वेलकम जुगल बाकुमारी सर। इन्होंने हर चीज़ में मुझे मदद किया केबीसी के मंच तक पहुँचने के लिए, और हम एक दूसरे के लिए बने हैं। सर एक सच्चे साथी की तरह आपने सर की सहायता करी है, जरूर आप हमारे प्रशंसा के पात्र हैं। कहा जाता है कि सुदामा और कृष्ण की जोड़ी ऐसी थी कि कृष्ण ने जो जीवन में अर्जित किया उसका कहीं ना कहीं सुदामा का बहुत बड़ा योगदान था, और ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी ऊंचाइयों तक आकर अपने उस दोस्त को याद रखना, तो ये आप दोनों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। मैं नीरज सर से रिक्वेस्ट करती हूं। सिर्फ कहते हैं कि हॉट सीट बहुत हॉट होती है, जब आपकी को इतनी हॉट होती है कि सामने वाले का सब हवा गुल हो जाती है और सामने बैठे रहते हैं अमिताभ बच्चन, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ, वहाँ का एक्सपीरियंस जो था बहुत अच्छा था। कई बार क्या होता है, हमने देखा कि एपिसोड के दौरान कई कंटेस्टेंट जो हॉट सीट पर जाते हैं बहुत ज़्यादा घबराते हैं, कई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, कोई 10,000 जीत के आते हैं, कोई 3,20,000 जीत कर आते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि हॉट सीट पर जाने से पहले केबीसी टीम के जो क्रू मेंबर्स होते हैं उन्होंने पहले समझा दिया था कि अगर आप घबराओगे तो प्रश्नों का जवाब दे नहीं पाएंगे, आप बहुत कम धनराशि जीत कर आओगे। तो मैंने सोच लिया था कि नहीं, वहाँ जाने के बाद घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बिल्कुल नहीं घबराया इसलिए नहीं क्योंकि ये लंबे समय का संघर्ष था। जब लंबे समय संघर्ष करने के बाद जब सफलता मिलने वाली होती है तो उसके सामने ये घबराहट तो अपने आप छूमंतर हो जाती है, और बस ऐसा ही हुआ। मेरी स्कूल की प्राचार्य महोदय भी बहुत उत्सुक है कि वो भी आज मेरे साथ माइक शेयर करें, वो भी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। हाँ जी, थैंक यू। प्रश्न जो है ये बच्चों के लिए है, और मैं ये महसूस करती हूँ कि कई बार परीक्षा में जब प्रश्नों का उत्तर देना रहता है तो सही निर्णय नहीं ले पाते हैं कि कौन सा उत्तर सही है, और ये आपने बखूबी निभाया है इस
केबीसी में, तो कौन से क्षण में आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि आपका निर्णय सही हो या गलत हो, और आपने उस समय किस तरह उस सिचुएशन को पार किया, उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं थोड़ा सा प्रश्न जो था मैं समझ नहीं पाया। आपने जब डिसीजन लिया जी। कौन सा राइट आंसर है, कौन सा रॉन्ग आंसर है, उस समय क्या आपके मन में चल रहा होगा और कैसे आपने अपनी दुविधा को पार किया, ये जानना चाहते हैं। अच्छा, हाँ। शो के दौरान जो प्रश्न पूछे गए थे वो कई सारे प्रश्न बहुत ही सरल थे और कुछ कुछ प्रश्न कठिन थे। क्योंकि मैं 2017 से पीएससी के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो ठीक ठाक नॉलेज था। और जो बड़े प्रश्नों का मैंने सामना किया उसके लिए लाइव डायमेंड्स भी अवेलेबल थे, उनका मैंने भी ठीक ठाक उपयोग किया। और कई जो प्रश्न होते हैं कुल मिला के जो मैंने पढ़ाई की थी उस पढ़ाई के अनुसार ठीक ठाक प्रश्न आए थे, मतलब अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग अच्छे खासे प्रश्न थे। और शो के दौरान आप सबने देखा होगा कि हर प्रश्न के जो विकल्प होते थे उन विकल्प को मैं एलिमिनेट करते जा रहा था कि जो प्रश्न का उत्तर है ये नहीं ये होगा, ये नहीं ये होगा। तो हर विकल्प के बारे में मैं जानता था, उस शब्द के बारे में जानता था और मैं सही सही डिसीजन लेते गया हर प्रश्न के बारे में, चाहे वो 12 लाख का प्रश्न हो, चाहे वो 25 लाख का प्रश्न हो, चाहे वो 50 लाख का प्रश्न हो। मतलब मैंने अपने सो विवेक का उपयोग किया, जो मुझे जैसा नॉलेज था वह उसके अकॉर्डिंग मैं वो करता गया और वो सब होता है। सतपुरा परिवार आपका बहुत आभारी है कि आपने अपना टाइम निकालकर हमारे बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए अपना योगदान दिया है। और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में आज के हमारे और आपके साथ ये जो भेंट हुई है हमारे बच्चों के लिए मार्गदर्शन बनेगा और हमारे बच्चे ऐसी कई ऊंचाइयों को पाएंगे। सही है ना? यस। As we reach to the end of the session, I would like to request our Honorable Sir for a few words for all of us. पंडी वाड़ीवा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सतपुरा वाली पब्लिक स्कूल में। आपने एक छोटे से ग्राम असाड़ी जो चिचोली ब्लॉक में आता है वहाँ पर बड़ा एक संघर्षपूर्ण जीवन जीकर आज इस ऊंचाई तक के पहुँचे हो और आपने अपने पूरे परिवार का और पूरे जिले का नाम रोशन करा है, इसकी खूब खूब आपको बधाई देता हूँ। और आपके माता पिता ने जो संघर्ष करके आपको पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आप इस देश के एक सबसे बड़े केबीसी प्रोग्राम में जो इस सदी के शहंशाह के सामने बैठ के आपने इतने कॉन्फिडेंस से सारे सवालों के जवाब दिए और अभी आप बता रहे थे कि मैं बिल्कुल घबराया नहीं। तो उस प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन जी ने भी बोला कि मैंने ऐसे जवाब कभी नहीं सुने जितने आपने बहुत अच्छे से दिए। ये हम लोगों की बहुत गर्व की बात है और हमारे बच्चों को आपसे प्रेरणा मिलेगी, हमारे स्कूल के सभी बच्चों को, कि जो आपने किताब से पढ़कर उसको सबसे अच्छा अपना दोस्त बनाया और उससे इस मुकाम तक के पहुंचे, तो ये एक हम लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए एक प्रेरणा के रूप में रहेगा। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि वो जो राशि आएगी उसका अच्छा सदुपयोग करें अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, और अच्छा सुंदर घर बनाए। हर व्यक्ति का सपना रहता है कि उसका खुद का घर बहुत अच्छा बने और सुंदर बने, ऐसा एक अच्छा घर बनाए
और आगे कभी जीवन में आपको हम लोगों की कभी भी ज़रूरत महसूस हो तो आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है और बिल्कुल आप कभी भी संपर्क करना चाहो तो आप हमारे कर सकते हो। आपके उज्ज्वल भविष्य की सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल और दादा परिवार ऊपर वाले से बहुत बहुत कामना करता है और आपको सफल बनाए। आगे आप सरकारी नौकरी में बहुत जल्दी सिलेक्ट हो, ये हम ऊपर वाले से कामना करते हैं। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you very much. Now I have two questions, last two questions that will be from your side. Children, if you have any questions right now to ask to sir, आप लोग अभी पूछ सकते हैं। हाथ उठा लीजिए। यस यस। सर आप में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया? जरूर बताएं सर, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? हाँ, कॉन्फिडेंस के बारे में बात की जाए, अगर आपका सपना सच करना है ना तो बस मेहनत करते जाइए, और जब मेहनत करते जाएंगे ना तो जो नॉलेज आपके अंदर आ जाएगा तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा और उस सच को प्राप्त कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया जवाब था सर। यस, और कोई पूछना चाहेगा? पूछिए। सर आपने ये मतलब आप ये पढ़ाई करना कहाँ से शुरू करा? हाँ जी जी, ये जो पढ़ाई था प्राइमरी से हम ठीक ठाक पढ़ा करते थे, प्राइमरी स्कूल से ठीक ठाक पढ़ने लेकिन आ गया था क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किए थे। और जैसे हम मिडिल स्कूल में गए थे तो वहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे गांव के कुछ टीचर्स हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक थे स्वर्गीय श्री नौलेश सर जी, जो हमारे बीच अभी नहीं रहे हैं। वो अगर अभी होते तो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती। और एक और सर के मैं नाम लेना चाहूँगा, आदरणीय श्री मदन मोहन शुक्ला जी, जो आप सबने देखा होगा, जो कि निःशक्त थे थोड़े। वो मुझे क्या करा करते थे, जब मैं 6वीं 7वीं क्लास में गया था तो खुद जो है बोर्ड में लिखवाते थे। बोर्ड में लिखवाने से क्या हुआ उसमें हैंड राइटिंग तो सुधरा है, यहाँ तक कि जो टीचर्स को जो गुण होते हैं ना वो अपने आप में आ चुके थे। इसलिए मैं फिर से आदरणीय श्री मदन मोहन शुक्ला जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर किस तरीके की बुक पढ़ना चाहिए? जी जी हाँ, आपके क्लास में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं बस उनको गहराई से, शांत स्वभाव से बस अच्छे से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि ये विषय होते हैं जो आपको आगे जाके अपने लक्ष्य तक पहुँचाएंगे। मेरे पास आपके 2 प्रश्न थे। हाँ जी जी, अवश्य। एक, आपने बोला था कि आप बचपन से सपना देख रहे हो, तो आपने कौन सी एज में वो डिसाइड किया था? हाँ जी, प्रश्न थोड़ा सा दोहराएंगे। आप बोल रहे थे कि आपने बचपन से चालू किया था, तो आपने कौन से एज से चालू किया था और आपका मेन मोटिव क्या था उसमें? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, एक्चुअली मैं जब 9th क्लास में पढ़ता था, 9th 10th में, तो गांव में एक तो जगह वो डीटेच वाले टीवी हुआ करते थे, अभी भी है। तो डीटेच में मैं कभी ना कभी केबीसी जैसा कोई प्रोग्राम देखा था, जो कि सीरियल जैसा नॉर्मली देख लेते थे। लेकिन जब आगे हम गए, 12th पास किया, उसके बाद ग्रेजुएशन पास किया, फिर मुझे लाइफ के बारे में पता चला कि नहीं, जब पेरेंट्स इतना मेहनत कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं और अपने लिए वो लोग इतना संघर्ष करते हैं कि कुल मिला के
पढ़ाई में कुछ समझौता नहीं किया उन्होंने कि बिल्कुल भी नहीं बोला कि हम गरीब परिवार से है, अपने पास पैसे नहीं है इसलिए कॉलेज करने मत जाओ, ऐसा उन्होंने बोला ही नहीं। उन्होंने बराबर सपोर्ट किया और मैं पढ़ाई करता गया। और यहाँ तक कि उस समय मैंने सोचा कि नहीं, अब इतना संघर्ष भरा जीवन है, हमें कुछ अलग करना चाहिए। हालांकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अपन तो 2017 से करना शुरू कर दिए थे, फिर हमने सोचा नहीं, चलो केबीसी के लिए भी ट्राई करके, यहाँ जाने से जो मान सम्मान मिलेगा, जो नॉलेज से धनराशि जीतेंगे, यहाँ तक कि जो मंच पर बैठेंगे उसमें लोग जानेंगे और हम जब हॉट सीट पर जाएंगे तो कई लोग प्रेरित होंगे, स्टूडेंट प्रेरित होंगे। ये सब मैंने सोचा और हॉट सीट तक गया और ये मैं आपके सामने बैठा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सभी का धन्यवाद। आपने कहा कि आपके गुरु जो अब नहीं रहे, पर मेरे गुरु होने की, एक शिक्षक होने के नाते मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो आज आपको वहाँ से देखे होंगे तो वो भी बहुत गर्व महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि हर टीचर अपने बच्चों की ऊंचाइयां देख के बहुत खुश होता है। आज सतपुरा वैली परिवार आपको आभार के लिए एक स्मृति चिन्ह उपहार में देना चाहता है, भेंट करना चाहता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मैडम डायरेक्टर